लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। जिसने अपनी भारत माँ के लिए, जिसने तिरंगे के लिए अपनी जान को भी न्यौछावर कर दिया, इस महात्मा को सल्यूट है। वो पाकिस्तान की नापाक हरकत जिसके जो हमारे दिलों में आज भी ऐसा लगता है ना कि मिल जाए तो सालों को कच्चा खा जाया जाए। एटीसी के बिना इंफॉर्मेशन के साइंस से अपनी जेट लिया और पीछा करते हुए 6 पाकिस्तानी विमानों को नस्ते नाबूद कर दिया, जिनको लेकर ये 6 पाकिस्तानी विमानों को हवा में उड़ा दिया, वहीं का वहीं चकनाचूर कर दिया। प्यारे बच्चों, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। किसी ने कहा है कि लिख रहा हूं मैं अंजाम, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। जी हाँ, स्वागत है आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, आपको बता दें कि 21 साल का वो होनहार योद्धा जिसने अपनी भारत माँ के लिए, जिसने तिरंगे के लिए अपनी जान को भी न्यौछावर कर दिया, इस महात्मा को सल्यूट है, इस बंदे को सल्यूट है जिसने कम उम्र में, महज 21 साल की उम्र में अपनी जान को न्यौछावर करके भारत माँ के लिए उस तिरंगे में लिपट कर आ गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे बड़े ही प्रिय, बहुत ही इंडियन एयरफोर्स का वो पहला बंदा जिसने परमवीर लाया। जी हाँ, 1971 का वो वार जो दिल को दहला देता है, वो पाकिस्तान की नापाक हरकत जिसके जो हमारे दिलों में आज भी ऐसा लगता है ना कि मिल जाए तो सालों को कच्चा खा जाया जाए। लेकिन उस समय की स्थिति को देखते हुए आज हमारे पास जो हमारे ऐसे ऐसे योद्धाओं ने ऐसी मिसाल कायम की है ना, ऐसा लगता है कि हमेशा उनके गुणगान करते रहो। और हम भी भारतीय सेना के ऐसे योद्धा तैयार करते हैं। अब तो हम नहीं जा सकते वहां पर, लेकिन हम ऐसे योद्धा इस देश के लिए समर्पित कर सकते हैं, इस देश के लिए तैयार कर सकते हैं, और वही हम करते आए। मैं बात कर रहा हूं हमारे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखौन की। जी हाँ, ये वही निर्मलजीत सिंह शेखौन है जिनको परमवीर चक्र मिला है, और ये इंडियन एयरफोर्स का पहला परमवीर चक्र था। जी हाँ, इतनी कम उम्र में इन्होंने कमीशन लिया, और कमीशन लेने के बाद फ्लाइंग अफसर पोस्ट पर ही थे, तभी इन्होंने अपनी जान को की बाजी को लगाते हुए अपने देश को आजाद कराया था। आज हम इनके बारे में जानेंगे प्यारे बच्चों, और इनकी कहानियों से रूबरू होंगे। आखिर ऐसी कहानियां हम सबको हमेशा मिलती रहे, और ऐसे योद्धा, ऐसे परमवीर हमेशा मिलते रहे जिस देश के लिए अपने सर को कटा दे, सर को, और किसी के सर को काट भी दे, तो ये भी हौसला हमारा एकदम बुलंद रहता। तो चलिए हम जानेंगे आज हमारे बड़े ही प्रिय निर्मलजीत सिंह शेखौन के बारे में, जिनको परमवीर चक्र इंडियन एयरफोर्स में पहली बार मिला था। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप भी ठान लें कि अगर आप भी फौज की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा पूरा शिद्दत से करो, पूरी मेहनत से करो। एक दिन वो रंग जरूर लाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और ये जोश, ये जुनून बेटा कम नहीं होना चाहिए। ऐसे परमवीर योद्धा हमेशा मिलते रहने चाहिए। सरकार भी कंफ्यूज हो जाए कि किस बंदे को परमवीर दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ ही साथ हमारे जो परमवीर चक्र विजेता है निर्मल सिंह शेखों की बारे में बात कर रहे हैं, तो एक अकेले वीर की कहानी जो देश की खातिर 6 पाकिस्तानी विमानियों से अकेले भिड़ा। जी हाँ, देखा कि 1971 के वार में कुछ पाकिस्तानी झटके में हमारे देश की तरफ घुसते हैं और जब अटैक करते हैं, और ये बंदा एटीसी के बिना इंफॉर्मेशन के साइंस से अपनी जेट लिया और पीछा करते हुए 6 पाकिस्तानी विमानों को नस्ते नाबूद कर दिया। चलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि आखिर हम आपको बताते हैं कि आपके मन में जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं ना, आज उस सब का सलूशन मैं आपको इस वीडियो में देखने वाला हूं। ऐसे ऐसे योद्धा जो भारत में ही पैदा होते हैं, ऐसे ऐसे वीर जो भारत में ही पैदा होते हैं, क्योंकि उनकी मां ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया अपने बच्चे के लिए। हमारे योद्धाओं ने जो हमको ट्रेनिंग देते हैं पूरा न्यौछावर कर देते हैं अपना 100% देने के लिए। चलिए आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता था। ये आपको पता होगा, ये दिन 16 दिसंबर 1971 का, जब हमने क्या कर दिया था, हमारी सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या कर दिया था, युद्ध जीता था। हमारे कई साहसी जवानों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया। 1971 पाकिस्तान युद्ध को आज लगभग 52 साल पूरे हो चुके हैं। जी हाँ, 1971 का जो हमारा मिसाल रहा वो आज 1971 के वार को जीते हुए, पाकिस्तानियों को धूल चटाते हुए, हमको 1971 में कितना वक्त बीत गया मेरे बच्चों,
52 साल बीत चुका है। और जब आगे पहुंचता हूं, ये आपका परमवीर चक्र है बेटा, जो आप लोग हमेशा देखते होंगे। ये आपका परमवीर चक्र है जो आप लोग देख लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे परमवीर योद्धा आप भी हो और आप भी इस देश के लिए कुछ बेहतर करें बेटा। आप जीवित परमवीर लेकर आए, ये भी एक मिसाल बने इस देश के लिए। चलिए जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, ये हमारे देखिए लिखा है, ये हमारे देखो शेखो साहब हैं, ठीक है। और ऐसे ही शेखो साहब सबको मिलते रहे, सबको ये प्यार और मोहब्बत बना रहे। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता था। हमारे कई साहसी जवानों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया। 1971 पाकिस्तान युद्ध को आज लगभग 52 साल हो गए, बावजूद इसके आज हमारे दिल में उन जवानों के साहस की कहानियां आज भी हैं। हालांकि ऐसे कुछ लोग ही होंगे जो परमवीर चक्र विजेता निर्मल सिंह सेखों के बारे में जानते होंगे, बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो जानते होंगे। लेकिन आजकल का बच्चा रील्स में ही परेशान रहता है। उसने परमवीर देखा ना नहीं देखा, लेकिन रील्स बनाता रहता है। तो रील्स भी बनाइए मेरे बच्चों, ये भी है, इनके बारे में भी हम रील्स बनाएंगे, इनके बारे में भी जानेंगे प्यारे बच्चों। तो आपको पता है विजेता निर्मल सिंह सेखों के बारे में जानते होंगे। पिता को देखकर बचपन में एयरफोर्स में शामिल होने का किया था फैसला। निर्मल जीत का जन्म 1943 मतलब 1943 में पंजाब के लुधियाना में हुआ था। कहां हुआ था प्यारे बच्चों? भाई सिख तो बात ही कुछ अलग है, सभी की बात अलग है, लेकिन 1943 में इस बंदे का जन्म लुधियाना में हुआ था। पंजाब में एक छोटा सा जगह है लुधियाना, ठीक है। तो लुधियाना में इसका जन्म हुआ था। और आपको बता दें कि उनके पिता भी एयरफोर्स में थे। पिता से प्रेरणा लेकर निर्मलजीत ने बचपन में ही एयरफोर्स ज्वाइन करने का फैसला कर लिया था। वह 1967 में वायुसेना में पायलट ऑफिसर्स के तौर पर शामिल हुए थे। कब हुए थे बेटा? 1967 में, 1967 में ये कहां शामिल हुए थे मेरे बच्चे? आपके इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो गए। तो 1967 में इन्होंने इंडियन एयरफोर्स को एज अ पायलट ज्वाइन किया था, ठीक है। अब आगे जब बढ़ते हैं मेरे बच्चों तो देखते हैं, ये इनकी इंडियन एयरफोर्स की, हमारे भारतीय सेना की ये इनकी विमान थी, जिनको लेकर ये 6 पाकिस्तानी विमानों को हवा में उड़ा दिया, वहीं का वहीं चकनाचूर कर दिया प्यारे बच्चों। तो आपको बता दें 1971 में भारत पाकिस्तान का बॉर्डर युद्ध भूमि बन चुका था, पूरी तरह से रणभूमि बन चुका था। पता नहीं कितने सारे जवान हमारे शहीद हो चुके थे, कितने हमारे बंकरों को नस्ते नाबूद कर दिया गया था, और हमने भी पाकिस्तानियों को छोड़ा नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। चलिए जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान भारतीय वायुसेना के एयरबेसों को निशाना बनाने के लिए बम बरसा रहा था, उसके निशाने पर अमृतसर, पठानकोट और श्रीनगर थे। श्रीनगर एयरबेस की जिम्मेदारी 18 स्क्वाड्रन पर थी। निर्मलजीत सिंह इसी का हिस्सा थे। इस स्क्वाड्रन को बहादुरी के लिए फ्लाइंग बुलेट भी कहा जाता था प्यारे बच्चों, फ्लाइंग बुलेट भी कहा जाता था। आपको बता दें कि ये एक ऐसी कहानी, एक ऐसी मिसाल है जिसके बारे में ना आपने सुना होगा ना आपने सोचा होगा। और आज ये कहानी लेकर आ रहा है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। और इस कहानी, अब ये कहानी आपके सामने आगे की क्या स्थिति है वो आपको बताता हूं। तो किसी ने कहा है बच्चों कि चैनो अमन का देश है मेरा, चैनो अमन का देश है मेरा, इसे देश में दंगा रहने दो। किसी ने क्या खूब कहा है कि चैनो अमन का देश है मेरा, इस देश में दंगा रहने दो, लाल हरे में मत बांटो, इसे सारे तिरंगा रहने दो। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब पाकिस्तान ने कर दिया था हमला तो हुआ क्या, आपको बता दिए 21 साल का जवान जिसने 14 दिसंबर 1971 को निर्मलजीत स्टैंड बाय टू ड्यूटी 2 मिनट में विमान उड़ाने के लिए तैयार रहने पर थे। तड़के सुबह पाकिस्तानी वायुसेना ने F-16 सेबर जेट लड़ाकू विमानों से श्रीनगर एयरबेस पर हमला कर दिया। और जब हमला किया इस बंदे ने, तो जब उन्होंने हमला किया तो हुआ क्या, श्रीनगर एयरबेस पर बम बरसाना शुरू कर दिया। और पाक की इस टीम को विंग कमांडर चंगेजी, मैंने बताया कि अंग्रेजी चाइनीजों की औलाद है, इसका नाम है चंगेजी, और चंगेजी लीड कर रहे थे। सर्दियों में कोहरे का फायदा उठाकर ये विमान भारतीय सेना में घुस गए। तो इसके पहले मैंने बताया कि ये साले जब भी घुसते हैं ना तो ऐसे समय में घुसते हैं जब हिंदुस्तानी सो रहे हो, ठीक है, क्योंकि इनको वो पाउडर वाला दूध पी के पैदा हुए हैं, साले बड़े हुए हैं। तो सिचुएशन क्या है इनकी, ये करते क्या है, ये जब भी ऐसा कोई काम करते हैं तो करते क्या है कि रात में ही ऐसे समय पर कांड करते हैं। कांड करने में नंबर 1, ठीक है, बिल में घुसने वाले नंबर 1, ठीक। तो साले ऐसे ही काम करते हैं। तो सीमा में घुस आए थे। उस वक्त कश्मीर घाटी में वायुसेना के पास कोई रडार सिस्टम भी नहीं था कि दुश्मन के बारे में जानकारी क्या किया जा सके बेटा, दुश्मन के बारे में जानकारी कुछ की जा सके या हो सके, तो आपको बता दें मिल सके। तो अब उसके बाद की स्थिति देखो, ये आपका विमान था और यहां पर सिचुएशन आप देख रहे हैं, 6 पाकिस्तानी विमान आपके सामने उड़ रहे हैं और साथ में हमारे निर्मल सिंह साहब भी क्या कर रहे हैं, अपना लेकर विमान उड़ गए। और जैसे ही वो वहां पर उड़े और उनके नजर केवल
कहीं और नहीं उन्हीं 6 विमानों पर थी कि कैसे इनको नस्ते नाबूद किया जाए। और उसी नस्ते नाबूद को लेकर उस 21 साल के युवक ने अपनी जान हथेली पर रखकर उन पर टूट पड़ा। और सिचुएशंस क्या हुई, बिना एटी से संपर्क के ही भर दी उड़ान। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से किसी प्रकार का संपर्क नहीं किया कि हेलो 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 माइक चेक। तो माइक चेक वाली सुविधा ना कर उन्होंने क्या किया, जब पाकिस्तान विमान श्रीनगर एयरबेस के बेहद पास आ गया तब भारतीय वायुसेना को इसकी जानकारी मिली। बिना देर करे इस स्क्वाड्रन को लीड करने वाले बलदीर सिंह घुम्मन, जी मैन जिनको कहा जाता था, और सेखो अपने विमानों की तरफ बढ़े। जब दोनों जवान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर टेक ऑफ की परमिशन मांगने के लिए संपर्क किया, एटीसी ने संपर्क नहीं हो पाया। इसके बावजूद दोनों ने बिना देरी कर उड़ान भरी। इसी वक्त रनवे पर पाकिस्तानी सेना ने 2 बम गिरा दिया। काम साले चोर तो है ही है, तो कोई बात नहीं, इन्होंने क्या किया, 2 बम गिरा दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो इस घटना में देख रहे हैं कि ये आप देख रहे हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, और उस वक्त की घटना जब सिंह साहब के माता जी को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा था। ये फोटो कितनी प्यारी फोटो है। मैं चाहता हूं, ये खुश नसीब है ऐसे माँ बाप जिन्होंने ये वक्त उनको ये मिला कि उनके बेटे ने इस देश के लिए शहादत दी, उनके बेटे ने इस देश के लिए कुर्बानी दी। और ऐसी कुर्बानी जाया जाती नहीं। हम जैसे योद्धाओं के लिए, हम जैसे वीरों के लिए, आप जैसे सूरवीरों के लिए ये कहानी नहीं, एक मिसाल है मेरे बच्चों। और आपको बता दें कि पाकिस्तानी विमानों के पीछे लगा दिया विमान। हम भाई एक जैसे होता क्या सिचुएशन पता है। अब भाई एक बार की बात है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो हेलीकॉप्टर होता है उसने रॉकेट से पूछा कि भाई इतना तेज क्यों उड़ता है। तो रॉकेट ने कहा बेटा जिसके पीछे आग लगी होती है ना वही तेज दौड़ता है। तो स्वाभाविक सी बात है आग लगना भी जरूरी है। तो इसने क्या किया, पाकिस्तानी विमानों के पीछे लगा दिया विमान। अब यहां पर देखते जब शेखों ने देखा कि उनके पीछे पाकिस्तान के 2 सेबर जेट हैं, उन्होंने बिना देरी करे अपना विमान घुमाया और पाकिस्तानी विमानों के पीछे लगा दिया। या दोनों देशों ने हवा में सबसे बड़ी लड़ाइयों में एक थी जो कि हवा में लड़ी गई प्यारे बच्चों। और ये लड़ाइयां उस दौरान आपको बता दे कोई भी बंकर नहीं बचे। जो जमीनी युद्ध 1971 का वार जब ये हो रहा था, और उस समय हमारे पता नहीं कितने ढेर सारे सैनिकों ने अपनी जान की शहादत दी, अपने आप को शहादत दी और आपको अपने आप को शहीद किया नहीं, देश के लिए कुर्बानी उन्होंने दिया मेरे बच्चों। और आपको बता दें कि कहते हैं ना, देखो सोल्जर्स लाइक ब्रदर, क्या लिखा, सिकॉन और नॉट बॉर्न एवरी डे। ठीक है, सही बात है, हर दिन ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं होता मेरे बच्चों। तो आपको बता दें जैसे ही पाकिस्तान के चंगेजी ने शेखों को विमान पाकिस्तानी विमानों के पीछे देखा, उसने अपने सैनिकों से निकलने को कहा, तब तक शेखों ने हमला कर दिया। उस वक्त वे 4 पाकिस्तानी विमानों का सामना कर रहे थे। कहते हैं एक सिख कईयों पे भारी होता है। और देख लीजिए अंग्रेजी, चंगेजी, निपोजी, ठीक है, मैंगो जी, ठीक है, तो सारे जी के ऊपर ये क्या पड़ गया, एक सिख कईयों पे भारी हो गया। तो यहां पर देख लो भैया भारी हुआ कि नहीं, एक बंदे ने कईयों को लपेट लिया। ठीक है, उस वक्त वे 4 पाकिस्तानी विमानों का सामना कर रहे थे। शेखों ने एक एक कर 3 सेबरजेट विमानों को नस्ते नाबूद कर दिया। इस दौरान उन्होंने अपने सहयोगी को एक संदेश भेजा। इसमें उन्होंने कहा कि शायद उनके विमान में भी निशाना लग गया है। शेखों ने खुद को इंजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजेक्ट सिस्टम भी फेल हो गया था। सिखों को वीरगति प्राप्त हो गई, लेकिन उन्होंने जो 28 साल की उम्र में किया उसे देश कभी नहीं भूल सकता है। बिल्कुल ऐसे योद्धा जब पैदा होते हैं तो देश उसको हमेशा याद रखता है। और आज कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी इस वीर योद्धा को नमन करता है, श्रद्धांजलि अर्पित करता है कि ऐसे वीर योद्धा फिर से पैदा हो और फिर से देश के लिए एक मिसाल बने। और आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों, ये बंदा जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी कम उम्र में शहादत दी, इतनी कम उम्र में इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया, वो बंदा आप सबके सामने देख रहे हैं। कितनी फिटेंट बॉडी, कितने फिट स्लिम बंदा, जो अपने आप को देख रहे हैं आप, मूछे भी वैसी, ठीक है। और परमवीर चक्र इनको मिला इंडियन एयरफोर्स के, पहला ऐसा बंदा है जिनको इंडियन एयरफोर्स ने पहला परमवीर चक्र दिया था। और मुझे लगता है कि एक ही परमवीर चक्र मिला भी है आज तक, क्योंकि मैक्सिमम परमवीर चक्र जो हम लोग थल सेना के साथ ही जैसे लड़ाइयाँ होती हैं तो थल सेना को ज़्यादा ऐसा मिलता है कि वीरगति को जो प्राप्त हुए उनको परमवीर चक्र मिला। जैसे योगेंद्र सिंह यादव हो गए, संजय सिंह साहब हो गए, और भी बहुत सारे, मेजर शैतान सिंह हो गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको क्या मिला था, परमवीर चक्र मिला था। और कहते हैं ना कि एक एक हमारा बंदा 250-250 चीनियों को नस्ते नाबूद कर दिया। अरे साउथ मूवी में क्या रखा है, असल मूवी तो यहाँ पर है, आके पढ़ो।